फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर बेसिक मैथ्स। दोस्तों, यहाँ पर हम सीटेट के जो पुराने पेपर हैं उनमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो सीटेट के 2012 वाले एग्जाम का है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है, कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए आकृति उन्होंने दे रखी है, यहाँ पर कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है और इसमें कोण ए बी सी मतलब ये बी सी इस कोण का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी होती है जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं। इसके त्रिभुज के जैसे मान लो जो कोई भी त्रिभुज बना है, जैसे सपोज दैट हमने एक त्रिभुज बना लिया यहाँ पे छोटा सा, ये ऐसे तो बना लिया, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है जो इसके तीनों कोण होते हैं इनका योगफल 180 अंश होता है। तो इसको कह सकते हैं हम कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, इनका मान होगा 180 अंश। ठीक है, ये प्रॉपर्टी त्रिभुज की, तो बस इसी से हम सारे क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का मान निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पर देखते हैं छोटा सा, देखिए ये दे रखा है बी सी, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं, ये मान लेते हैं डी है। ठीक है, तो त्रिभुज बी बी डी सी एक ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, और इस त्रिभुज में दो कोण दे रखे, इस कोण का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, इस कोण का मान नहीं पता है, तो यहाँ से हम इस कोण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कोण जो ये बी दे रखा है बी डी बी सी, ये छोटा सा जो एंगल है ये वाला, ठीक है, कोण बी शॉर्टकट में लिखते हैं कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण जो सी है। ठीक है, इन तीनों का योगफल होगा 180 अंश। कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ से दो कोणों का मान पता है, देखिए कोण बी का मान है 118 अंश, ये 118 अंश है, प्लस कोण डी का मान 119 अंश है, प्लस कोण सी है बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कोण जो यहाँ पर दोस्तों जो कोण सी होगा वो 180 अंश प्लस, देखिए इन दोनों कोणों को हम जोड़ करके इधर घटा देंगे क्योंकि इधर जाएंगे ना तो माइनस क्यों जाएंगे। तो देखिए 8 ये 9 और 8 17 का 7, हासिल लगा एक 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 2 और एक 3, और यहाँ से देखिए बनेगा 1 और 1 2। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 118 नहीं बल्कि ये खाली 18 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोण 118 नहीं बल्कि 18 है, तो जब यहाँ पे हम खाली 18 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 18 और 119 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और 8 17 और 1 2 1 3 और यहाँ पर 137 बनेगा। ठीक है, अब इसे घटा देंगे तो 10 से 7 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, यहाँ पर 7 से 3 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, तो ये 43 अंश बचेगा। जो कोण सी होगा यहाँ से इसका मान 43 अंश हो जाएगा। अब देखिए अब हम लगाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो निकालेंगे, और ये बड़ा वाला जो सी बी कोण दे रखा है इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी से। अब ये देखिए ये कोण हमने निकाल लिया है 43 अंश, तो कोण सी देखिए ये है आपका 43 अंश। ठीक है, प्लस कोण हमें बी पता करना है, ठीक है, प्लस कोण ए का मान है 62 अंश, तो यहाँ पे 62 रखेंगे बराबर 180 अंश। अब देखिए इन दोनों कोणों को हम जोड़ करके इधर घटा देंगे तो कोण बी जो है वो हमारा निकल आएगा, तो 180 माइनस करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पर है 43, तो 2 और 3 5, और यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब इसे घटा देंगे तो ये हमारा सिंपली बच जाएगा 10 से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, और यहाँ पर 7 से 6 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 का 1 रहेगा, मतलब 115 अंश। तो जो बी कोण है पूरा वाला, ठीक है, जो पूरा वाला कोण है वो 115 अंश आ जाएगा, और आज ये छोटा वाला दे ही रखा था 18 अंश। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका मान 115 अंश निकाल लेंगे। मेनली दोस्तों इसमें सिर्फ ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दे रखा है एक व्यक्ति अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो अपने क्रय मूल्य पर, तो दोस्तों किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। ठीक है,
और उसमें कह रहा उसने 40% अधिक बढ़ा करके अंकित किया। तो जो वस्तु का उसने मूल्य, देखिए ये उसका मूल्य था, सीपी से बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। उसने इसमें से 40% बढ़ा करके अंकित किया, तो जो उसका एमआरपी हो गया, जो अंकित मूल्य हो गया, वो 140% हो गया, ठीक है। ये हो गया एमआरपी, 40% उसने बढ़ा दिया तो एमआरपी। अब देखिए 100 रुपये की उसने खरीदी थी, 40 रुपये उसने बढ़ा दिया तो 140 रुपये उसका मूल्य बनाकर रखा है। अब उस पर कह रहा है 40% का बट्टा देता है और उस पर 40% की छूट देता है। तो देखो अगर जितना ये माल है इसमें हम 40% की छूट निकाल दें, ठीक है, तो हमारा पता चल जाएगा कितने में वो बिका। तो अगर इसमें से देखिए 140 है, इसमें से हम घटा देंगे 140 का 40%। ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए 140% तो अंकित मूल्य था, उसने कह रहा है इस पर 40% का बट्टा दे रहा है, तो हम 40% इसका, इसी 140 का 40% हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कितना बचेगा, 140% में से हम घटा देंगे 140 का 40, तो 140 गुणे इसका 40% निकाल लेंगे तो 40 बटा नीचे कर देंगे 100। तो यहाँ देखिए प्रतिशत लगा था तो प्रतिशत लगाए रखेंगे, ये जीरो यहाँ से कटा, ये जीरो यहाँ से कटा, तो ये हो गया आपका 140% माइनस और 14 चौको 56, ये हो गया आपका 56, ठीक है। तो अब इसे घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा ये, देखिए 10 से 6 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, यहाँ पर 3 हुआ तो 13 बन जाएगा, 13 से 5 जगह तो 8 बन जाएगा, तो ये 84% बचा, ठीक है। उसने 40% की छूट दी, तो जो मान उसका था वो 44%। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, 40% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य है, इतने में बेचा। अब देखो क्वेश्चन में उसने कहा था कि इतने में उसने खरीदा था, ये था इसका सीपी, और विक्रय मूल्य कितना है 86%, ठीक है, सॉरी 84% है, विक्रय मूल्य है 84% और खरीदा था उसका 100% का और बेचा है कम। तो ये देखिए ये सेलिंग प्राइस है, कम का बेचा है और खरीदा ज़्यादा था। तो पूछ रहा था इसमें प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, तो ये क्या हो गया, हम जो इतने का खरीदा था उसमें से हम बेचा वाला पड़ेगा, तो इसमें हानि हो रही, क्योंकि 100 रुपये खरीदा था, बेचा 84% पे है, ठीक है, तो इसका हानि हो रही। तो जब लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100 से 84 घटा देंगे तो आपका 16 बच जाएगा, ठीक है। तो 16% की उसके दुकानदार को क्या हो गई, हानि हो गई। उसने 40% बढ़ाया तो, लेकिन 40% का 40% छोड़ दे दिया। अगर कुछ इसमें कन्फ्यूजन ये होती है, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है ना कि 40% बढ़ाया और 40% कम कर दिया, तो इसका मतलब उसके रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं, क्योंकि बढ़े हुए मूल्य से वो फिर 40% घटाएगा ना तो ज़्यादा कम पड़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर 16% हानि आएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपली ही 4 समकोण और 2/3, देखिए समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश का होता है, ये सबको पता होगा, समकोण का मान 90 अंश का होता है। तो उसने कहा 4 समकोण, देखिए 4 प्लस 2/3, ये कि इतने क्या हैं, इतने समकोण हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं, 4 समकोण होंगे, 4 समकोण होंगे, इसको या तो फिर जोड़ लीजिए, चाहे तो आप 4 गुणे समकोण प्लस 2/3, एक इससे समकोण का गुणा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समकोण दोनों के मान है, 4 समकोण होंगे। तो अब देखिए समकोण का मान रख दीजिए यहाँ पर, 4 गुणे समकोण का मान 90 अंश का होता है प्लस 2/3 गुणा 90 अंश, इसको सॉल्व कर ले हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 ये हो जाएगा 9 चौक 36, 360 अंश प्लस 3 से काटेंगे, ये 3 3 9, तो ये देखिए 30 बचा, 30 दूना 60, तो ये 60 आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 60 120, यानी कि 420 अंश बन जाएगा। मतलब 4 समकोण और 2/3 समकोण, 4 समकोण होंगे और 2/3 समकोण होंगे, तो हमारा बन जाएंगे 420 अंश। ओके, तो ये 420 अंश डिग्रियों की संख्या हो जाएगी। क्लियर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए 4 समकोण होंगे तो 4 समकोण का मतलब 360 हो जाएगा पूरा एक, देखिए 4 समकोण होंगे, ये होता है, ये समकोण होता है, तो ये 1 2 3 4, ये 360 बन ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 2/3, 4 और 2/3 होगा, तो 2/3 मतलब 2/3, ठीक है। तो समकोण को 3 से भाग करेंगे यानी कि 30 आ जाएगा, 30 का 2 गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो 4 समकोण प्लस 60, तो ये 360 में 40 जोड़ देंगे, से 60 जोड़ेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीटेट के कुछ पुराने पेपरों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।